tell you about a dramatic face-off between two police forces, Delhi Police and Himachal Police. Shimla witnessed a high-voltage standoff late Wednesday night is what we're learning between the Delhi Police and the Himachal Pradesh Police after officials from the national capital were stopped from arresting 3 accused in connection with the Youth Congress shirtless protest at the AI Summit last week. Now, this continued for us for 24 hours is what we're learning, during which the Delhi Police team, we're learning, was detained twice and a case was also filed against them before being finally cleared to leave for the national capital with the accused in custody. So that's a drama that unfolded in Shimla late last night. On that, let me go across to my colleague Poonam, who's been tracking all the details. Good morning, Poonam. शिमला में कल रात को विवाद हुआ था दिल्ली पुलिस और हिमाचल प्रदेश पुलिस के बीच में. हमें बताइए कि क्या कुछ हुआ था और अभी क्या स्थिति है. जी बिल्कुल, देखिए हाई वोल्टेज ड्रामा जो है वो देखा गया दिल्ली पुलिस और हिमाचल पुलिस के बीच. दिल्ली पुलिस जो है हिमाचल आती है और यहाँ पर हिमाचल के रोडू में जो 3 युवक हैं जिनका इन्वॉल्वमेंट था एआई समिट में, तो उन्हें गिरफ्तारी के वारंट लेके वो यहाँ पे पहुंचे, उन्हें अरेस्ट किया जाता है. दिल्ली पुलिस जैसे ही उन्हें लेकर रोडू से निकलती है तो वहां पर जो है हिमाचल पुलिस जो है उन्हें रोक देती है, उन्हें डिटेन कर दिया जाता है दिल्ली पुलिस को, और उन्हें इस बिहाफ पे डिटेन किया जाता है कि आपने जो है 3 लोगों को अगवा किया है. उन आपके रिगार्डिंग जो है यू हैव द एफआईआर हैव बीन लॉन्च्ड अगेंस्ट दिल्ली पुलिस बाय द शिमला पुलिस दैट दे हैड बीन किडनैपिंग 3 पीपल हु हैड कम टू हिमाचल. एंड आफ्टर दैट द 3 युवकों को जो है यहाँ से जो है एफआईआर जब लॉन्च होती है तो उसके बाद जो है दिल्ली पुलिस और हिमाचल पुलिस के बीच में जो है हाई वोल्टेज ड्रामा देखा गया, क्योंकि हिमाचल पुलिस का कहना था कि आपके ऊपर एफआईआर लॉन्च हुई है तो आप इन युवकों को यहाँ से नहीं ले जा सकते. दूसरी तरफ अगर हम दिल्ली पुलिस की बात करें तो उनका कहना था कि हमने इन युवकों को अरेस्ट किया है, इनकी इन्वॉल्वमेंट थी एआई समिट में और ये जो युवा कांग्रेस के युवक हैं उन्हें हम अरेस्ट करके यहाँ से ले जाएंगे. उसके बाद जो है पेपर वर्क होता है. उसके बाद जो हिमाचल पुलिस है, जो दिल्ली पुलिस है, वो इन युवकों को जो है सीजीएम के पास पेश किया जाता है देर रात को. उसके बाद जब इन्हें ट्रांजिट रिमांड के ऑर्डर मिलते हैं उसके बाद जो है ये रवाना होती है. लेकिन देर रात करीबन 1:30 बजे राउंड अबाउट 1:30 फिर से जो है उन्हें शोगी बैरियर पर दिल्ली पुलिस को फिर से रोक दिया जाता है और मॉर्निंग तक जो है क्वेश्चनिंग चली रहती है, क्योंकि हिमाचल पुलिस का कहना था कि आप विदाउट परमिशन यहाँ पे आए, आप युवकों को ऐसे नहीं ले जा सकते, आप इन्हें किडनैप कर रहे हैं. तो उसके बाद जो है अब जो है दिल्ली पुलिस यहाँ से रवाना हो गई है उन्हें, और उनका हिमाचल पुलिस का ये भी आरोप था कि जिस तरह से ये सीसीटीवी कैमरा और डीवीआर लेकर जा रहे हैं आप ऐसे नहीं ले जा सकते. उसके बाद जो है सीजर मेमो जो है वो दिल्ली पुलिस द्वारा हिमाचल पुलिस को सौंपा जाता है. सीजर मेमो सौंपने के बाद जो है फिर दिल्ली पुलिस जो है अब दिल्ली की ओर रवाना हो गई है. और हिमाचल पुलिस में जिस तरह का ये हाई वोल्टेज ड्रामा जो है दिल्ली पुलिस और हिमाचल पुलिस के बीच में पूरी रात चलता रहा, उसके बाद जो है अब दिल्ली पुलिस जो है रवाना हो गई है हिमाचल से, और वहां पर जो है 3 जो एक्यूज्ड है उन्हें जो है अब लोकल मजिस्ट्रेट के सामने दिल्ली में पेश किया जाएगा. All right, so in simple words, in fact, the Himachal Pradesh police is saying that no permission was sought by Delhi police to take away these 3 individuals as far as the AI Summit case is concerned, and then saying that they, in a way, kidnapped the individuals, and that after that we saw the drama unfold. In fact, we are showing our viewers the visuals on the screen of the argument that ensued between the Delhi police official and the Himachal police official as well. Poonam, do tell us more about the case in question that has been filed against the Delhi police as far as the Himachal Pradesh police is concerned, and whether this matter will also come up before the Shimla court today. Yeah, obviously the hearing is today in Shimla District Court, and as the Delhi police has already said that we have arrested these accused, and they had also shown the paper also, but still the Himachal police said that without informing, because they had not informed Himachal police. So how can you come in Himachal and how can you take these accused without informing us? And the Himachal police have also questioned them that even FIR has been lodged by the Himachal police on Delhi police that they have kidnapped
kidnapped their three people who had come here, Himachal, and they are their guests. How can they kidnap these guests without informing me? No information was given by the Delhi police. How can you enter in Himachal without informing us? Now, this was the controversy between the Himachal police and Delhi police, and Himachal police has also stopped them, and they had questioned them the whole night. The questioning was carried out, and I just want to tell you one thing, that Delhi police had come to Rodi, and the accused were stayed in a hotel, and they had also taken DVR from that, and the Delhi, Himachal police has questioned that how can you take DVR from this hotel when without submitting Caesar memo. Caesar memo was not given by the Delhi police to Himachal police, and the questioning was going all the night. Again, Delhi police was taken to Shimla. Then again, they had Delhi police had said to the Himachal police now that these are the accused who were involved in AI summit. But the Himachal police question was that how can you enter in Himachal without informing us? The question was in court also. The Himachal police said that they had not informed us. Without informing, how can they take these? All right, and this led to a dramatic face-off between Delhi police and Himachal Pradesh police. So all eyes today will be on Shimla court, the district court there, about what really happens as far as the case against Delhi police is concerned. Thanks so much, Poonam, for getting us all those details.